कॉमिक्स राजा चैनल के सभी दर्शकों एवं व्यूवर्स एवं मेरे प्यारे मित्रों को कॉमिक्स राजा का प्यार भरा नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन। मित्रों, आज हम आपके लिए सुपर कमांडो ध्रुव राज कॉमिक्स के अंतर्गत आने वाले सुपर हीरो की कॉमिक्स लेके आए हैं, स्वर्ग की तबाही। लेकिन इससे पहले मित्रों, हम राज कॉमिक्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी वजह से यह कॉमिक्स हम आप लोगों तक प्रस्तुत कर पाए इस कॉमिक्स राजा चैनल के ऊपर। मित्रों, सुपर कमांडो ध्रुव की तीसरी कॉमिक्स स्वर्ग, आदमखोरों का स्वर्ग आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब उसका अगला भाग है मित्रों, स्वर्ग की तबाही। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं स्वर्ग की तबाही, सुपर कमांडो ध्रुव। स्वर्ग की तबाही। कथांकन व चित्रांकन अनुपम सिन्हा, संपादक मनीष चंद्र गुप्त। स्वर्ग की तबाही, सुपर कमांडो ध्रुव। मित्रों, पिछले भाग में आपने पढ़ा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक जर्मन वैज्ञानिक ने लक्षद्वीप के जंगलों में स्थित एक गुप्त प्रयोगशाला में मनुष्य को पशु मानव में बदलने का एक अनोखा आविष्कार किया। परिस्थितिवश उसने आत्महत्या कर ली। कई वर्षों बाद कुछ अपराधियों ने उस आविष्कार के जरिए पूरी दुनिया पर राज्य करने का षड्यंत्र रचा, परंतु तभी ऐसे ही एक प्राणी भेड़िया मानव की मुठभेड़ ध्रुव से हो गई। ध्रुव उस भेड़िया मानव द्वारा छोड़े गए सूत्रों का पीछा करता लक्षद्वीप में स्थित नागो द्वीप के घने जंगलों में जा पहुंचा, जहां इन प्राणियों का मुख्य गढ़ था। मित्रों, वहां ध्रुव की मुठभेड़ सर्प मानव, गेंडा मानव और भेड़िया मानव से हुई, परंतु ध्रुव अपनी बुद्धि और शक्ति से सबको परास्त करता हुआ उनके गढ़ में जा घुसा, परंतु वहां वह सिंह मानव नरसिंह के चंगुल में फंस गया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक रहस्यमय मानवाकृति लगातार ध्रुव के पीछे लगी हुई थी। अंततः नरसिंह ने ध्रुव को भी बाघ मानव बनाने की ठान ली, ताकि फिर ध्रुव उसका आजीवन गुलाम बन जाए। ये सभी मित्रों, आप इससे पहले पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स राजा चैनल पर जो कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी आदमखोरों का स्वर्ग, उसमें पढ़ चुके हैं। मित्रों, अगर आपको देखना है तो आप चैनल पर जाइए और देखिए आदमखोरों का स्वर्ग। चलिए मित्रों, अब इस भाग को शुरू करते हैं। आगे क्या होता है तो मित्रों, उसके बाद ध्रुव का मुंह अपने आप खुल गया था, क्योंकि एक हाथ उसके बालों को कसकर खींचे हुए था। बीकर टेढ़ा हुआ और उसमें भरे बाघ के जींस ध्रुव के खुले मुंह में गिरने लगे। ध्रुव ने पूरी कोशिश की कि द्रव उसके गले से नीचे ना उतरे, लेकिन अब सांस उसका साथ छोड़ रही थी। खतरनाक द्रव गले से नीचे उतरने ही वाला था कि तभी ध्रुव ने बाघ मानव बनने में चंद क्षणों का फासला था कि तभी मित्रों, दो गोलियां चली। पहली गोली ने बीकर को चकनाचूर कर दिया और दूसरी गोली का निशाना था कमरे में चमक रहा एकमात्र बल्ब। छनाक और बल्ब टूट जाता है। मित्रों, इसी मौके का फायदा सुपर कमांडो ध्रुव उठाता है। मित्रों, पूरा कमरा पलक झपकते ही अंधेरे में डूब गया। अंधेरे का फायदा उठाकर ध्रुव ने धोबी पाट दाव मारा और शेर खान को एक चित उठा के पटक दिया। तभी शेर खान चिल्लाता है, पकड़ना, भागने ना पाए। आह, धड़ाक, और एक भेड़िया मानव ध्रुव की पीठ पर से होता हुआ दूसरे भेड़िया मानव से जा टकराया और वे दोनों ही अपना संतुलन खोकर नरसिंह से जा टकराए, जो कि उनका स्वामी था। ध्रुव ने अपने मुंह में भरा द्रव तेजी से बाहर थूका और एक गहरी सांस ली। पकड़ो, साथ ही वह तेजी से बाहर की तरफ भागा। पर यह गोली चलाई किसने? यहाँ पर मेरा मित्र कौन आ गया? एक मिनट, नरसिंह ने मुझसे पूछा था कि मैंने भेड़िया मानव पीटर को गोली क्यों मारी, परंतु मैंने तो उसे गोली नहीं मारी। यानी यहाँ पर मैं अकेला नहीं, हम दो हैं, पर वह दूसरा कौन है? ध्रुव सोचता है। लगता है अब ध्रुव को अपनी असली शक्ल दिखाने का वक्त आ गया है। वह मैं हूं, लेकिन दूसरा नहीं। अरे दूसरी, रेणु। रेणु तुम? यस कैप्टन, लेकिन तुम छोड़ो, बाकी बातें मैं तुमसे बाद में पूछूंगा। अभी मैं इनको उलझाए रखता हूं। इस बीच तुम यहां से निकलकर एसपी साहब को सूचित करो, पर जल्दी करो वेणु। पर मैं बहस मत करो, भागो, कोई इधर ही आ रहा है। आने वाले प्राणी मानो किसी दुष्स्वप्न से निकल कर आया था। अरे वह लड़की, ओफ, इसने रेणु को भागते हुए देख लिया।
शुकर मानव का मुंह अपने साथियों को चेतावनी देने के लिए खुला, लेकिन ध्रुव ने तब तक जमीन से मिट्टी का एक ढेला उठा लिया था। निशाना बिल्कुल सच्चा था, सीधे गेंडा मानव के मुंह पर लगा। शुकर मानव की आवाज़ उसके गले में ही घुटकर रह गई। मित्रों, इसके खुले मुंह में गोली मारना ज़्यादा आसान होता, परंतु दुर्भाग्यवश मेरी पिस्तौल में साइलेंसर नहीं है। सभी पशु मानव गोली की आवाज़ सुनकर सीधे यहीं आ जाएंगे। ध्रुव ने तेजी से अपना सिर नीचे किया और एक टक्कर मारी शुकर मानव को, और अगले ही पल वह उछलकर 5 फुट पीछे आ गिरा। आह! ऑफ, लगता है जैसे मैंने सिर किसी दीवार पर दे मारा। इसके पहले कि ध्रुव इस आत्मघाती वार से संभल पाता, मित्रों, गुस्से में पागल शुकर मानव चेतावनी देना भूलकर ध्रुव को मसल देने के लिए आगे बढ़ा। ध्रुव ने पहला वार बचाया, लेकिन दूसरा वार वह नहीं बचा पाया। तड़! ऑफ! इससे बचने का तो कोई रास्ता समझ में नहीं आता। रास्ता तो है, यह संकरा गलियारा। और ध्रुव तेजी से संकरे गलियारे की तरफ लपका, और क्रोध से भरा शुकर मानव भी बिना कुछ सोचे समझे तंग गलियारे में घुस जाता है, पर वह ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। यह क्या, मैं तो गलियारे में फंस गया, क्योंकि वह गलियारे में फंस जाता है। मित्रों, मैं हाथ तक नहीं हिला पा रहा हूं। ध्रुव का हाथ तेजी से आगे बढ़ा, 2 उंगलियां अपने निशाने पर जा पहुंची, और ध्रुव ने वो दोनों उंगलियां उसकी आंखों में मार दी। खचाक! आ! तो चिल्ला के रह जाता है। अब यह किसी को यह नहीं बता पाएगा कि मैं किधर गया हूं। यह चिल्लाहट कैसी? नरसिंह कहता है, यह तो शुकर मानव की चीखें है। चलो देखे क्या हुआ उसे। शुकर मानव तब तक तंग गलियारे में से वापस निकल आने में कामयाब हो गया। क्या हुआ जिलान? स्वामी, मैं अंधा हो गया। स्वामी, उसने मेरी दोनों आंखें फोड़ दी। हाय! किसने? ध्रुव ने। ध्रुव ध्रुव ध्रुव, मैं पागल हो जाऊंगा। वह गया किधर? मैं देख नहीं पाया स्वामी। ओह, तो इसलिए उसने तुम्हारी आंखें फोड़ दी और भाग गया। लेकिन वह जाएगा कहाँ? हमारा हर एक सेवक उसकी तलाश में है। बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी? जगवार, तुम मेरे साथ आओ। जो आ गया स्वामी। दूसरी तरफ रेणु ने सतर्कता से चलते हुए 3/4 रास्ता तय कर लिया था कि तभी, अरे रे, स्वामी ने मुझको पहरे पर लगाकर अच्छा ही किया, वरना यह लड़की हमारे किए कराए पर पानी फेर देती। एक चीलनुमा पशु मानव उस पर हमला करता है। फड़ 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 फड़। ध्रुव ने छिपने की जगह ढूंढ तो ली थी, पर कुछ कदमों की आहट इधर ही आ रही है। ठक ठक ठक। और इस कमरे में आने या जाने का सिर्फ एक ही दरवाज़ा है। लगता है कि अब मैं फंस गया, लेकिन अब रेणु मदद लेकर आती ही होगी। उधर रेणु तो बाज मानव के कब्जे में फंसी हुई थी। डैनों की फड़फड़ाहट सुनकर रेणु मुड़ी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पक्षी मानव ने रेणु को उठा लिया अपने मजबूत पंजों से, और बाज मानव रेणु को लेकर वापस गढ़ की तरफ रवाना हो गया उड़ते हुए। ध्रुव की उम्मीदों की आखिरी कड़ी भी टूट गई। उधर दूसरी तरफ लक्षद्वीप से दूर भारत की धरती पर इस बीच घटनाएं दूसरा ही मोड़ ले रही थी। पापा, मुझे तो चिंता हो रही है। 2 दिन होने वाले हैं और ध्रुव भैया की अब तक कोई खबर नहीं आई। श्वेता की चिंता बिल्कुल सही है। आप तो बाप नहीं पत्थर हैं। इतने दिन बाद बेटा मिला और उसको भी सुबह। रो मत निशा, उसे कुछ नहीं होगा। बल्कि मुझे तो उन पशु मानवों पर दया आ रही है कि उनका सामना ध्रुव से है। समझी तुम? खैर, मैं भी तुरंत स्पेशल परमिशन का इंतजाम करके लक्षद्वीप रवाना होता हूँ। मेरे रहते ध्रुव पर कोई आँच नहीं आ सकती। सुबह पापा, मैं भी चलूँगी। अरे तू क्या करेगी वहाँ पर पगली? तू तो चुपचाप यहाँ बैठकर अपना वही शौक़ पूरा कर, इलेक्ट्रॉनिक्स की नई नई चीज़ें बनाने वाला। समझी क्या? नहीं पापा, जब तक मैं ध्रुव भैया को ठीक ठाक नहीं देख लेती मुझसे कोई काम नहीं होगा। अच्छा ठीक है बाबा, तू जीती और मैं हारा। जा कपड़े पैक कर ले अपने। श्वेता अपने कपड़े पैक करने चली जाती है। मित्रों, उधर ध्रुव के लिए मुसीबतें अभी शुरू हुई थी। जगवार, हमें ध्रुव को कम नहीं आंकना चाहिए। सर्प मानव, नूरा, गेंडा मानव, रासुका और शुकर मानव जिलान को हरा देने वाला लड़का मामूली नहीं हो सकता।
और भेड़िया मानो साकुरा को भी। स्वामी, हाँ, इसलिए तुम सौर किरण कक्ष पर पहरा और कड़ा कर दो। अगर उसको किसी तरह से ये पता चल गया कि हमारा मुख्य मशीन उसी कमरे में है जो सूर्य की किरणों को एकत्रित करके इन कलाई वाले पट्टों को चालू रखती है, तो वह उसको नष्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। समझे तुम? उस मशीन के नष्ट होने से हमारे पट्टों की शक्ति भी खत्म हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा यह मुझे तुमको बताने की जरूरत नहीं है जगवार। यह है इनका मुख्य भेद। ध्रुव छिपा हुआ उनकी बातें सुन लेता है। मैं समझ गया स्वामी, जगवार कहता है। मैं अभी जाता हूँ स्वामी। कि तभी स्वामी, यह लड़की हमारे गढ़ की तरफ से भाग रही थी। कौन है तू लड़की? हा हा, यह ऐसे कुछ नहीं बताएगी। यह जरूर ध्रुव की सहेली होगी, उसकी साथी होगी। इसको सावधानी से बंद कर दो। ध्रुव को बचाने के लिए गोली इसी ने चलाई होगी। पीछे ध्रुव नरसिंह के सिंहासन के पीछे बैठा यह सब बातें सुन रहा था और सोचता है, ओह, यह क्या हो गया? यह जल्दी ही हमारे काम आएगी। हा 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 हा, नरसिंह हंसता है। ध्रुव ऐसा हाय सा देखता रह गया। इस वक्त अगर मैंने रेणु को बचाने की कोशिश की तो हम दोनों में से कोई भी नहीं बच पाएगा। और सुनो जगवार, भेड़िया मानो पीटर को जिस तरह से आंख में गोली मारी गई उससे मैं बहुत चिंतित हूँ। वैसे मैं तुम सबको बता चुका हूँ कि गोलियाँ हमारे शरीर पर असर नहीं करेंगी, परंतु फिर भी तुम सभी गश्ती सेवकों को बुलेट प्रूफ शीशे के चश्मे पहनने का आदेश दे दो। बहुत अच्छा स्वामी। दोनों आकृतियां धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गई। ध्रुव सोचता है, अब सबसे पहला काम है रेणु को आज़ाद कराना, और उसके बाद वह मशीन नष्ट करना जो इस सारे झगड़े की फसाद है। वहाँ से कुछ ही दूरी पर पुलिस हेडक्वार्टर। आइए सर, लक्षद्वीप में आपका स्वागत है। आपका टेलीग्राम हमको अभी अभी मिला। एसपी शेर खान कहाँ हैं? वे शहर के दौरे पर गए हैं, तब अभी आते ही होंगे। तब तक आप आराम कीजिए सर। मैं यहाँ आराम करने नहीं आया हूँ। आप तुरंत वायरलेस से मिस्टर शेर खान को खबर करिए। मैं उन्हें 15 मिनट के अंदर अपने सामने देखना चाहता हूँ। यस यस सर। शाबाश पापा, श्वेता कहती है। और ठीक 15 मिनट बाद एसपी शेर खान आईजी राजन के सामने भीगी बिल्ली बना खड़ा था। बहुत खूब, पर सर मैंने तो इसे मनगढ़ंत बात समझा था। यानी कोई 500 मील दूर चलकर आपको मनगढ़ंत गप्पे सुनाने आएगा? वो आई एम सॉरी सर। आप तुरंत स्पेशल पुलिस फोर्स का इंतजाम करिए। यह छानबीन मैं खुद करूंगा शीघ्र ही। हाँ सर। मिस्टर ध्रुव यहीं पर रुके थे का मतलब मैनेजर? सर वे कल शाम को अपनी मोटरसाइकिल से कहीं चले गए। कहाँ गए यह नहीं पता, लेकिन तभी मोटरसाइकिल। साहब मैं जानता हूँ साहब। बताऊँ तो कुछ इनाम मिलेगा बताओ। कल शाम को इसी होटल से एक लड़का पीले और नीले चुस्त कपड़े पहने मोटरसाइकिल पर निकला, और साहब तभी एक लड़की दौड़ती हुई आई। उसने मुझसे मोटरसाइकिल का पीछा करने को कहा। ध्रुव का पीछा? फिर वे दोनों कहाँ तक गए? जंगल के छोर तक साहब। आइए मैं आपको वहाँ तक ले चलता हूँ। चलो शीघ्र ही। यह तो भैया की मोटरसाइकिल है पापा। यानी ध्रुव कल शाम को जंगल में गया और अब तक नहीं लौटा। आओ श्वेता, अब एक क्षण भी व्यर्थ करना ठीक नहीं है। दूसरी तरफ अभी तक पशु मानवों ने चक्रव्यूह में ही फंसा हुआ था ध्रुव। ओफ, अभी तो मुझे यह तक नहीं पता कि इन प्राणियों ने रेणु को बंदी बनाकर कहाँ रखा है। उधर रेणु भी परेशान थी। ध्रुव अब तक यही समझ रहा होगा कि मैं मदद लेकर आ रही होंगी। उसको यह बताना बहुत ज़रूरी है कि मैं यहाँ पर बंदी हूँ, पर कैसे बताऊँ? हाँ, एक रास्ता है। ये लोहे के पाइप जिनके अंदर से बिजली के तार गए हैं पूरी इमारत में फैले हैं। अगर मैं इनसे संदेश भेजूँ तो ध्रुव इस इमारत में जहाँ कहीं भी होगा मेरा संदेश सुन लेगा। टन टन टन, तभी वह बिजली के तारों पर वार करती है हल्का हल्का। संदेश पाइपों के जरिए पूरी इमारत में फैलने लगे। टक 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 टक। ये टक टक की आवाज़ कैसी है? अरे तू चुपचाप अपना काम क्यों नहीं करता? पाइप में कोई चूहा घुस गया होगा। परंतु ध्रुव इतना बेखबर नहीं था। यह क्या? यह तो मोर्स कोड से कोई संदेश भेज रहा है। टक टक टक। अरे यह तो रेणु का संदेश है। वह इस इमारत के पूर्वी छोर पर बने एक कैद खाने में बंद है। ध्रुव उधर की तरफ जाता है और जल्दी ही यह रहा वह कैद खाना जहां रेणु बंद है। पर आश्चर्य है, इस पर कोई पहरा नहीं है। शायद ये रेणु की तरफ से कोई खतरा महसूस नहीं करते। ध्रुव ने सतर्कता से चारों तरफ देखा और फिर वह तेजी से आगे बढ़ा। ओह ध्रुव, इन लोगों ने मुझसे रास्ते में ही पकड़ लिया।
मैं तो जंगल से बाहर ही नहीं जा पाई। कोई बात नहीं रेणु, अब सब से पहले तुमको ध्रुव तुम्हारे पीछे। एकाएक ध्रुव ने महसूस किया कि वह दुश्मन के बिछाए जाल में फंस गया। हा हा हा, स्वामी जानते थे कि तुम इस लड़की की तलाश में यहाँ जरूर आओगे और तुम आ गए। स्वामी का अंदाजा कभी गलत नहीं होता। बंद कर दो इसको। कैद खाने का दरवाज़ा खुला, एक धक्का लगा और ध्रुव अंदर जा गिरा। कमीनों, धड़ाक। अब रेणु और ध्रुव एक ही कैबिन में बंद थे। अब तुम दोनों यहीं सड़कर मरोगे। दुनिया अब यही सही वक्त पर ही जान पाएगी कि हम कौन हैं, पर यह कभी नहीं जान पाएगी कि हम कहाँ हैं। परंतु शहर में फोर्स तैयार है सर। वेरी गुड, उनको तुरंत चलने का आदेश दो। और श्वेता तुम? अरे श्वेता कहाँ चली गई? जब आप नहा रहे थे सर, तब श्वेता बेबी आइसक्रीम लेने चली गई। अजीब लड़की है यह तो। खैर छोड़ो, अभी अपने भैया के लिए इतनी परेशान थी और अब आइसक्रीम खाने निकल गई। खैर अच्छा ही हुआ, मैं खुद भी उसको उस खतरनाक स्थान पर ले जाना नहीं चाहता था। और शीघ्र ही अत्याधुनिक शस्त्रों से लैस स्पेशल पुलिस फोर्स जंगल की तरफ बढ़ चलती है। जंगल में आने वाली मुसीबत से बेखबर पशु मानव एकदम निश्चिंत थे। अगर वह लड़की भाग जाती तो हमारा अभियान शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। तुमने वाकई कमाल का काम किया है बाजमानव स्मिथ। वह इसलिए क्योंकि मैं हमेशा सतर्क रहता हूं और अब मैं फिर गश्त पर जा रहा हूं। क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो? अब यहां पर कौन आएगा? फिर भी हमें सतर्क रहना चाहिए। मैं अभी जाता हूं। और उस रहस्यमय साये को अपनी मंजिल तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ये मूर्ख पूरी तरह निश्चिंत हैं। ये यह नहीं जानते कि इनकी मौत यहाँ आने के लिए चल चुकी है। पर ये इतने भी निश्चिंत नहीं हैं कि इमारत के पहरे में ढील दे दे। अंदर जाने का सिर्फ यही रास्ता है। इसलिए इन आदमखोरों की पूरी जमात को इमारत के मुख्य द्वार से दूर हटाना पड़ेगा। श्वेता एक जलती मसाल फेंकती है और आग लग जाती। आग 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 लग गई। अरे दौड़ो, इस पर पंप से पानी डालो। जंगल की आग बहुत तेज़ी से फैलती है। आग तो बढ़ रही है, हम सब तबाह हो जाएंगे। ऑफ नर्सिंग भी यहाँ नहीं है। पता नहीं वह दिन होते ही रोज़ कहाँ चला जाता है। चुप, पानी डाल चुपचाप। अंदर कैदियों को छोड़ो, जल्दी आओ। बाहर आग लग गई है। आग बुझाने वाले कम पड़ रहे हैं। क्या तुम यहीं रुको निक्का, मैं जाकर इनकी मदद करता हूँ। तभी ध्रुव कहता है, यही मौका है रेणु, वरना हम कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। पर कैसे? दरवाजे पर ताला लगा है। हम दोनों की पिस्तौलें इन पशु मानवों ने ले ली हैं। परंतु तभी एक अप्रत्याशित मदद ऊपर से कूदी। अरे यह कौन है? कोई भी हो पर दोस्त ही लगती है। और पहरेदार उछलकर सलाखों पर आ गिरा। ध्रुव आगे लपका। रेणु तुम इसका दूसरा हाथ पकड़ो, मैं इसका पट्टा खोलता हूँ। लेकिन भेड़िया मानव में अद्भुत ताकत थी। उसने दोनों को ही झटक दिया और दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। धड़ाक। आह, सुना? तुम जो भी हो, इसके हाथ का पट्टा खोल दो। हा हा, इसका मौका मैं दूंगा तब ना। वह वार करता है अजनबी पे। ओफ, इनमें तो कोई वाकई अद्भुत ताकत है, लेकिन मैं भी इनके लिए तैयार हूँ। उस मददगार का हाथ अपनी बेल्ट पर गया और अगले ही पल भेड़िया मानो अपना सिर पकड़कर जोरों से चीखा। अब मैं इसे चाबी ले लूं तो यह मना भी नहीं कर पाएगा। आश्चर्यजनक, यह तुमने क्या किया? और तुम हो कौन? मुझे चंडिका कहते हैं। मैं समाज के दुश्मनों की कट्टर दुश्मन हूँ और दोस्तों की पक्की दोस्त। ध्रुव ने श्वेता से भेड़िया मानव के हाथों से पट्टा उतारा। अरे यह तो मनुष्य के रूप में आ रहा है। हाँ, इनका असली रूप यही है। ध्रुव का एक करारा कराटे चाप भेड़िया मानव की गर्दन पर पड़ा और वो बेहोश हो गया। अब यह हमें परेशान नहीं करेगा। आओ, अब पहला काम वह मशीन कक्ष नष्ट करना है जो इनको इनके पट्टों को ऊर्जा सप्लाई करके इनको पशु मानव बनाए रखता है। हाँ, नरसिंह ने मुझको अनजाने में ही यह रहस्य बता दिया। पर चंडिका, तुमने उस भेड़िया मानव के साथ क्या किया था? पराध्वनि तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स मेरी बेल्ट में लगे इस यंत्र से निकली। आवाज़ की आवृत्ति बहुत अधिक हो जाने पर यह तरंगे पैदा होती हैं। हम मनुष्य इसको नहीं सुन पाते, लेकिन पशु सुन लेते हैं। पशु रूप में वह भेड़िया मानो यही भीषण शोर सुनकर सिर पकड़कर बैठ गया। अगर वह और थोड़ी देर तक यह शोर सुनता रहता तो उसका मस्तिष्क नष्ट हो जाता। वाह, एक खबर और है ध्रुव, तुम्हारे पिता पुलिस फोर्स लेकर इधर ही आ रहे हैं। अब इन प्राणियों का अंत निश्चित है। मेरे पिता यहाँ? यह आखिर है कौन?
और मेरे बारे में इतना कैसे जानती है? खैर अभी यह सोचने का वक्त नहीं है, ध्रुव सोचता है। चंडिका, इस सूचना से अब हमें पूरी योजना बदलनी पड़ेगी। तुम रेणु को लेकर तुरंत पिताजी के पास पहुंचो और उनको यहाँ की स्थिति से अवगत कराओ, पर तुम यहाँ अकेले बहस मत करो। हो सकता है उनको पशु मानवों की शक्ति का सही अंदाजा ना हो। रेणु का इस वक्त अकेले जाना ठीक नहीं है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक ध्रुव। बाहर का मोर्चा तो पुलिस फोर्स संभाल लेगी, लेकिन अंदर का पूरा मोर्चा मुझको अकेले ही संभालना होगा। ध्रुव ऐसा सोचते हुए आगे बढ़ता है। मित्रों, उधर बाहर आओ रेणु, वे अभी तक आग बुझाने में व्यस्त हैं जो मेरी लगाई हुई है। पर तभी वह देखो, वह लड़की फिर भाग रही है, साथ में कोई और भी है। जखीरा, जाओ मेरे साथ, इस बार इसका फैसला कर ही दिया जाए। चलो आओ। पशु मानवों से बचकर भाग पाना असंभव था। पहला बार चंडिका पर हुआ। आह, मेरी अल्ट्रासोनिक बेल्ट। तड़। शारीरिक शक्ति में दोनों लड़कियां पशु मानवों के सामने मच्छर के समान थी और वो दोनों को उठा के दूर फेंक देता है। ध्यान रखना जखीरा, इस बार ये भागने ना पाए। तुम उधर से पकड़ो, मैं इधर से पकड़ता हूं। दोनों भेड़िया मानो दो तरफ से बढ़े। अगले ही पल दोनों लड़कियों के बदन हवा में उछले और हमारे वारों का इन पर असर नहीं होता, लेकिन धप धप एक दूसरे के वारों का तो असर होगा और उन दोनों को ही आपस में टकरा देती हैं दोनों। आओ रेणु, जल्दी चलें। उधर चिप चिप सेवकों, पुलिस आ रही है। क्या? कमांडर, बाहर पुलिस आ रही है। और वह क्या? ध्रुव और वह लड़की भाग निकले। क्या? तुम तुरंत जाकर मशीन कक्ष पर पहरा दो और कड़ा कर दो और सभी सेवकों को आदेश दो कि वे पुलिस फोर्स से मोर्चा लें, समझे? उनका एक भी सिपाही जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। लगता है बाहर पुलिस आ गई है। ध्रुव का ख्याल एकदम सही था, पुलिस बाहर आ चुकी थी। यही है हमारी मंजिल जवानों, पोजीशन ले लो सभी। तभी, अरे रेणु, तुम और ये कौन है? ये बताने का वक्त नहीं है सर। ध्रुव अभी तक अंदर ही है और इन प्राणियों के पास अत्याधुनिक शस्त्रों का भारी स्टॉक है। ये जब तक किसी रूप में रहेंगे इनको हरा पाना बहुत मुश्किल है। इसी रूप में यानी? हाँ सर, वे प्राणी वास्तव में मनुष्य ही हैं और अपनी कलाई पर बंधे पट्टों की वजह से जानवरनुमा बने हुए हैं। ओ माय गॉड, धाएं धाएं, बचिए मेरा मतलब आईजी साहब। लेकिन तभी इमारत की ओर से तेज फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस के जवानों ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। सर, घने पेड़ों के कारण हमारी सारी गोलियां व्यर्थ जा रही हैं। गोली चलाना बेकार है, हमला करो। अरे यह सब तो हमारी तरफ ही भागते आ रहे हैं, मशीन गन चलाओ। परंतु मशीन गन की गोलियां भी पशु मानवों पर अप्रभावी रहीं और पुलिस खेमे में तहलका मच गया। तड़ाक तड़ाक। ऐसे एक जानवर को मैंने आंख में गोली मारकर खत्म किया था, पर इस वक्त इन्होंने बुलेट प्रूफ शीशे के चश्मे पहने हुए हैं। पशु मानवों का हमला जबरदस्त था। एक के बाद एक सिपाही धराशायी होते जा रहे थे, परंतु तभी एसपी शेर खान चीख कर पलटे। आह, क्या हुआ शेर खान? गोली सर, मुझे गोली लगी है सर। राम सिंह, तुम एसपी साहब को लेकर तुरंत अस्पताल। नहीं सर, इस मोर्चे से अपना एक भी सिपाही कम नहीं होना चाहिए। अपनी देखभाल मैं खुद कर लूँगा। मैं पट्टी बांध कर अभी आता हूँ सर। यहाँ की फिक्र मत करना, तुम अपनी तबीयत देख कर ही आना शेर खान। इधर पुलिस के जवान एक एक करके कम हो रहे थे और दूसरी तरफ पशु मानवों का पलड़ा भारी हो रहा था। नरसिंह आ गए। वाह! नरसिंह की उपस्थिति से पशु मानवों का जोश दुगना तिगुना हो गया। सेवकों, गोलियां हम पर बेअसर है, आगे बढ़ो और इनको गाजर मूली की तरह काट दो। इनके एक भी सिपाही की जिंदगी हम सबकी मौत है, समझे? चंडिका, यह क्या हुआ? मैं ध्रुव की मदद के लिए अंदर जाना चाहती थी, पर अब यह संभव नहीं दिखता। पशु मानवों ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया, धाड़ धाड़ ताड़ ताड़, लेकिन फिर भी पुलिस के जवान साहस का दामन नहीं छोड़ रहे थे। आईजी राजन भी पीछे से किसी से पीछे नहीं थे। तड़ाक, वो एक भेड़िया मानव पे हमला कर देते हैं। मुझ में अब भी इतनी शक्ति है कि मैं तुम जैसे नाली के कीड़ों से बखूबी निपट सकूं। नाली के कीड़ों से तो निपट सकते हो आईजी साहब, चर चर, लेकिन जंगल के शहंशाह की एक दहाड़ से ही तुम्हारा दिल धड़कना बंद कर देगा। और वो आईजी राजन का गला पकड़ लेता है और उसे दबोचने लगता है। रेणु, आईजी साहब की मदद करो। फिक्र मत करो चंडिका, मेरे रहते कोई उनका बाल भी बाका नहीं कर सकता। दोनों लड़कियां नरसिंह पर बाज के समान झपटी। धड़ाक! परंतु नरसिंह की अद्भुत शक्ति के सामने वे विवश थी। एक थप्पड़ में दोनों को झटक देता है। गर्र, दूर हटो। आईजी राजन पुलिस
वाले की जब मौत आती है तो वह जंगल की तरह भागता है, समझे। आईजी राजन बेबस हो गए, दम सांस छोड़ने लगा। मौत सामने खड़ी दिखने लगी। अंदर ध्रुव इस भयानक युद्ध से बेखबर था। यही है इनका मशीनी कक्ष, लेकिन इस पर तो बहुत सख्त पहरा लगा हुआ है। ध्रुव बाहर कहीं नहीं दिख रहा। वह जरूर इसी इमारत के अंदर छुपा होगा। अगर वह यहाँ तक आ गया और इसने यह बटन नष्ट कर दिया तो समझो हम नष्ट हो गए। ऐसा कभी नहीं हो सकता, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तो मुझको रोकने की भरपूर कोशिश कर लो कमीनों। तभी ध्रुव अंदर आ जाता है। अब मुझको रोक पाना असंभव है। तड़ाक, और ध्रुव उछलकर उन्हें मारता है। इस बटन को नष्ट करने से मुझको अब साक्षात शैतान भी नहीं रोक सकता, समझे। ध्रुव का निश्चय दृढ़ अवश्य था, धाड़, परंतु पशु मानवों की संख्या बहुत अधिक थी। पकड़ लिया, छूटने न पाए। इसको बटन तक मत पहुंचने देना, वरना मुकाबला किसी भी नज़र से बराबर का नहीं था मित्रों। लेकिन ध्रुव की रगों में उबलते खून ने पशु मानवों की शक्ति को तहस नहस कर दिया। उनको उछाल कर दूर फेंक देता है। उत्तेजना अपनी चरम सीमा पर थी। पंच मारता है ध्रुव सिंह मानवों को, और ध्रुव ने अपना काम अंजाम दे दिया। उसने वह बटन दबा दिया। तड़ तड़ तड़, ओ, और फिर सभी पशु मानव असली के मानवों में बदलने लगे। पशु मानवों की खूंखार शक्लें बदलने लगी। बाहर सिपाहियों से ज्यादा आश्चर्यचकित स्वयं पशु मानव थे। यह क्या हुआ। हुर्रे, ध्रुव ने आखिरकार अपना काम कर दिया। नरसिंह भी आश्चर्यचकित था। उसमें अपने शरीर में हो रहे बदलाव को रोकने की ताकत नहीं थी, और अगले ही पल आईजी राजन के सामने खड़ा था एसपी शेर खान यानी नरसिंह। लोहार के एक ही वार से पूरे युद्ध का नक्शा ही बदल गया। सॉरी मित्रों। परसु मानवों ने बिना प्रतिरोध करे हार मान ली। अरे यह सब तो जेल से भागे हुए कैदी हैं सर। भागे हुए नहीं, भगाए हुए एसपी शेर खान द्वारा। ध्रुव तुम ठीक हो ना। हाँ पापा, फर्स्ट क्लास। एक बात और है। सॉरी मित्र, इतनी देर से पुलिस जो गोलियां चला रही थी वे सब की सब नकली थी। पर कमाल तो तुमने किया है ध्रुव। मैंने नहीं पापा, यह कमाल तो रेणु और चंडिका। अरे चंडिका कहाँ गई। पता नहीं, अभी तो यहीं थी। आश्चर्य है, वह पता नहीं कहाँ से आई और कहाँ चली गई। खैर, लेकिन तुमने मुझको यह नहीं बताया कि तुम यहाँ तक कैसे आई रेणु। सीधी सी बात है, संयोग से 1 महीने की छुट्टियां बिताने के लिए मैंने लक्षद्वीप को ही चुना। यहाँ मैंने तुमको देखा और फिर तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई। तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। आज मुझको पहली बार अपने कमांडो फोर्स पर इतना नाज हुआ है रेणु। शेर खान ने बिना किसी दबाव के सब उगलना शुरू कर दिया। बात आज से 2 साल पहले की है। मेरी यहाँ नई पोस्टिंग थी। एक दिन एक खतरनाक अपराधी का पीछा करते करते मैं यहाँ आ पहुँचा। यहाँ पर मुझको एक जर्मन वैज्ञानिक की लिखी डायरी मिली। मुझको जर्मन भाषा आती है। डायरी में एक ऐसे आश्चर्यजनक आविष्कार के बारे में लिखा था जिससे मानव को पशु मानव में बदला जा सकता था। यह पढ़ते ही मेरे दिमाग में एक नई स्कीम जन्म लेने लगी। मैंने अपने पद का फ़ायदा उठाते हुए जेलों में बंद अंतर्राष्ट्रीय कैदियों को जेल से भगाना शुरू कर दिया। वे भाग कर कहीं नहीं जा सकते थे। अब वे सब मेरे गुलाम थे। हालांकि उनमें से यह कोई नहीं जानता था कि उनका स्वामी वास्तव में शेर खान है। मैंने हथियार इकट्ठे करने शुरू कर दिए। मेरा सपना था कि मैं पशु मानवों की शक्ति से पूरी दुनिया का राजा बनूं। लेकिन जानू खां ने गड़बड़ कर दी। ना वह शहर जाता और ना ही उसकी ध्रुव से मुठभेड़ होती, और ना ही ध्रुव यहाँ आता। पर मुझको अभी तक यह यकीन नहीं होता कि इस बच्चे ने ही पशु मानवों के शक्तिशाली साम्राज्य को ख़त्म किया है। हाँ, क्योंकि यह बच्चा नहीं है शेर खान, इसका नाम है सुपर कमांडो ध्रुव। और फिर वापस घर में। ओह ध्रुव, ध्रुव तुमने तो मेरी चिंता के मारे बुरा हाल कर दिया था। ध्रुव की माँ उससे चिपट करके उसे चूमते हुए कहती है, तुमको मेरी चिंता जरूर थी मम्मी, पर इस बंदरिया को नहीं। इधर से मैं मौत से जूझ रहा था और यह चटोरी आइसक्रीम खा रही थी वहाँ पे। क्या आप भी यही समझते हैं मित्रों? श्वेता ही चंडिका है मित्रों। अगले भाग में आपसे फिर मिलेंगे। यह कहानी यही समाप्त होती है। तब तक के लिए कॉमिक्स राजा को अलविदा दे दिए मित्रों। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। थैंक यू मित्रों। चैनल पे बने रहिए।